जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिखो। चलिए सुनिए, आप लोग हल्ला मत कीजिए। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे, आप लोगों को बता देते हैं, हम नाउन पढ़ा दिए हैं। आज नया टॉपिक पढ़ा देते हैं जिसका नाम है प्रो नाउन। तो आप लोग कॉपी कलम निकालिए और लिखना शुरू कीजिए। प्रोनाउन। शांत रहिए, हाला मत कीजिए, थोड़ा सा बातों को हमारे समझिए। आ शांत रहिए आप लोग, नहीं जाएंगे अब। प्रोनाउन क्या लिखा है जी? प्रोनाउन। प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से जी? दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, पहला है जी प्रो, पहला है प्रो। प्रो मिस होता है जी इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ, यानी के स्थान पर, के स्थान पर। इन प्लेस ऑफ यानी के स्थान पर। प्रो मतलब रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट ऑफ नाउन। यानी संज्ञा को, संज्ञा को प्रस्तुत करना। हंसना सेहत के लिए नहीं, हानिकारक है। ठीक है, आप लोग हंसिए कब? जब आप लोग को कुछ कहा जाए तब ना जी। सुनिए, नाउन को, नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए, नाउन को, नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिसका क्या नाम है जी? प्रोनाउन। जैसे, जैसे किसी का नाम यदि राम है, खाली राम में नाम है जी, राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। देखिए, यदि कहे कि राम नाम का आप निबंध लिखिए ना जी, किसी लड़के पर निबंध लिखना है जिसका नाम का है जी राम है, तो लिखना वहाँ पे कि पहले लिखेगा कि राम इज ए गुड बॉय ना जी। अब मान लीजिए कोई लिखे ना, तो लिखेगा कि राम हैज ए कार, यानी राम के पास एक गाड़ी है। तो देखिए, नाम लिखते हैं, यहाँ भी राम, यहाँ भी राम। कहा गया कि इस नाम को आप ऐसा एक शब्द दीजिए जो नाम बार बार न लिखना पड़े। इसके लिए प्रोनाउन बनाया गया। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, यानी संज्ञा के स्थान पर वो आएगा। जैसे आप लिखिए यहाँ पे राम इज ए गुड बॉय, यानी राम एक अच्छा लड़का है। तब लिखिएगा आप पे ही हैज ए कार, उसके पास एक गाड़ी है। यहाँ ही मतलब उसके, उसके पास एक क्या है जी? गाड़ी है। तो ये उसके किसके लिए आया है जी?
राम के लिए आया है, यानी नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा शब्द हुआ जी? प्रोनाउन। कौन सा शब्द हुआ? प्रोनाउन कहिए, प्रोपर नाउन नहीं, प्रोनाउन। यानी ही यहाँ पर क्या है जी? प्रोनाउन है। आराम यहाँ पर क्या है जी? नाउन है। कौन सा नाउन जी? प्रॉपर नाउन। जो लोग प्रॉपर कर रहे हैं उसका सही है, गलती बताइएगा तो हम पिटबो करेंगे। ये लिखना चाहते हैं आप लोग? लिखना चाहते हैं? लिख लीजिए अच्छे से एकदम। कौन तो कह रहा हो गया बड़ा जल्दी। जैसे जैसे कोई कहे जैसे देखिए, जैसे ही इज ही इज ए गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। दिस दिस इज माई कार, यह मेरी गाड़ी है। सीता इज ईटिंग समथिंग, सीता कुछ खा रही है। हम्म? अभी तो लिखवा रहे हैं, अभी सुनिए आगे आगे होता क्या है ना जी। अभी तो चुपचाप अभी यही जानते हैं कि हमारा नाम विकास है। विकास क्या चीज है अभी आप जान नहीं रहे हैं, जान जाइएगा कब? जब दो छड़ी पिटाइएगा हमसे तब। इसलिए आप चुपचाप रहिए। जानिए कहीं आवाज कट कट रहा है जी, आवाज कट रहा है। वैसे नहीं है, हमको जहां तक उम्मीद है। चलिए लिख लिए। देखिए हम जो भी बॉक्स में बनाए हैं, इस बॉक्स में जो भी बनाए हैं, यहाँ पर प्रोनाउन है। ही प्रोनाउन है, दिस भी प्रोनाउन है, और समथिंग भी क्या है जी? प्रोनाउन है। सुनिए हम बता रहे हैं कैसे प्रोनाउन है। जब आप पढ़िएगा प्रोनाउन के 200 भेद, तब आप बता दीजिएगा कि ये सर जी प्रोनाउन है। आपको 200 भेद पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप चुपचाप ऐसे बैठे रहिएगा तो नहीं काम होगा। देखिए समझिए कैसे। जैसे हम आप लोग को एक चीज बताए थे, नाउन। नाउन यानी संज्ञा। संज्ञा का हम उपयोग बताए थे कि संज्ञा का उपयोग किसी भी सेंटेंस में कर्ता के रूप में होता है, नहीं तो कर्म के रूप में होता है, बताए थे हम। यानी संज्ञा का प्रयोग हम लोग कर्ता के रूप में करते हैं, नहीं तो कर्म के रूप में करते हैं। वैसे ही सर्वनाम का प्रयोग हम कर्ता के रूप में करेंगे
और कर्म के रूप में भी करेंगे ना जी। लिखिएगा, इसको नोट डाल के लिख लीजिए आप लोग नीचे, और नोट डालकर लिख लीजिएगा आप लोग कि प्रोनाउन प्रोनाउन इज यूज्ड इन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। यानी सर्वनाम का प्रयोग सर्वनाम का प्रयोग कर्ता एवं क्रम के रूप में प्रयोग होता है। प्रोनाउन इज इन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, यानी सर्वनाम का प्रयोग हम कर्ता या कर्म के रूप में करते हैं। हट जाए हम, अरे नोट में लिखिए, चाहे कहीं लिखिए, चाहे दीवार पर लिख के चिपका दीजिए इसको। अब दिख रहा है आप लोगों को? लिख लिया इतना आप लोग? हाला नहीं, लिख लिए? सुनिए, बताइएगा आप लोग, हिंदी हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं? हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं जी? 6। कितने होते हैं जी? 6। इंग्लिश में बताइए कितने होते हैं? इंग्लिश में सर्वनाम बताइए कितने होते हैं? 10। हमको 10 को पढ़ना है ना जी, 10 को नाम लिखना है। आप लोग कॉपी निकालिएगा, मतलब कि हमारे साथ भी आप लोग लिखिएगा, जिससे हमको समझाने में अच्छा लगे। ठीक है, इधर से लिखते हैं हम लोग। टाइप्स प्रोनाउन। पहला नाम लिखिए, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हिंदी इसका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा लिखिएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम।
तीसरा लिखिएगा रिलेटिव प्रोनाउन, हिंदी इसका संबंधवाचक सर्वनाम। 4 नंबर पोजेसिव प्रोनाउन, हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। अधिकारवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्न सूचक चाहे प्रश्नवाचक सर्वनाम। इम्फैटिक प्रोनाउन, दबाववाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अलगाववाचक, अलगाववाचक सर्वनाम। अलगाववाचक सर्वनाम 7 लिख लिए, इधर कर दे हम। लोगेगा जी, सब लोगेगा, कैसे करेंगे नहीं लोगेगा जी। और जा रहे हैं 8 नंबर लिखिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। निजवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। हिंदी इसका परस्पर, परस्पर संबंधवाचक। इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। जल्दी से लिखिए, फास्ट लिखिए। अभी 19 मिनट का वीडियो बना है, कम से कम आधा मिनट, आधा घंटा करना है। हो सके आप लोगों में से जी, लड़कों में से लिखो जल्दी से।
लिख लिया आप लोग? देखिए कोई भी टॉपिक हो, मतलब उसको बताने से पहले हम पढ़ाते हैं कैसे जी, कहानी के तौर पर ना जी। कोई भी हो, लेकिन कहानी के तौर पर आप पढ़िएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है, कहानी के तौर पर उसको क्या करना है जी, खाली याद करना है, देख लेना है ना जी। देखिए प्रोनाउन के 10 भेद है, आपको याद करने में कठिनाई तो होगी, हमको मालूम है, लेकिन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। एक लड़का है, क्या है जी, एक लड़का है। देखिए मुस्कुरा रहा है एकदम, ऐसे मुस्कुरा रहा है वो ना जी। इसका नाम है मोहन। क्या नाम है जी? इस लड़के का नाम है जी मोहन। मोहन इस कोचिंग में पढ़ने के लिए आया है, पहली बार आया है पढ़ने के लिए कि सर हमारा एडमिशन कर दीजिए ना जी। तो सर ने सोचा कि चलो भाई साहब मोहन का एडमिशन हम कर लेते हैं, बाकी जो होगा तो देखा जाएगा ना जी। ये लड़का पढ़ने के लिए आया। क्या कर रही हैं आप लोग? ये मोहन क्या करने के लिए आया है जी? पढ़ने के लिए आया है। सुनिए, मोहन पढ़ने के लिए आया है तो वो एक प्रकार से पुरुष हुआ। क्या हुआ जी? पुरुष। मोहन आए, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, वो पुरुष ही होता है ना जी। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन हम आगे पढ़ाएंगे। पुरुष हुआ। जब इस घंटी में बैठा पढ़ने के लिए तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उसने सर से क्या किया जी? संकेत किया। क्या किया जी? जब संकेत वो करेगा, तो संकेत करेगा तो हम उसको खड़ा कराएंगे, खड़ा हो ना जी। जब खड़ा होगा तो उसके और हमारे बीच में जान पहचान होगी। जान पहचान यानी जिसको कहते हैं हम लोग संबंध। क्या करते हैं जी? संबंध। उस लड़के से क्या हुआ जी? संबंध हुआ, यानी संबंधवाचक ना जी। हम याद करने का तरीका बता रहे हैं कहानी के तौर पर। चलिए है, शांत रहिए अब, पढ़िए, अब पढ़ते हैं, कुछ लोग ध्यान दे दी। सुनिए, ये लड़का पढ़ने के लिए इस संस्था में आया है। ए, लड़का आया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, संकेत किया। संकेत करेगा तो संबंध होगा ना जी, जान पहचान। जान पहचान होने के बावजूद जान पहचान होने के बावजूद वो हम पे अधिकार जमाएगा। क्यों? सर हम फीस दे रहे हैं आपको ना जी, अधिकार जमाएगा। अधिकार जमा कर हमसे क्या पूछेगा जी? प्रश्न पूछेगा। अधिकार जमा क्या पूछेगा जी? लड़का ये मोहन प्रश्न पूछेगा। प्रश्न पूछेगा और हम जवाब न दे तो हमारे ऊपर पर क्या बनाएगा जी? क्या बनाएगा जी? जल्दी से बताओ कि ना बताइए। यदि दबाव बनाएगा, हम उस दबाव में सवाल का आंसर न बताएं, मान लो कि न बताएं, तो क्या होगा जी? इस कोचिंग से अलग हो जाएगा। कहेगा कि हम इस कोचिंग में नहीं पढ़ना चाहते, अलग हो जाएगा ना जी। यदि वो अलग हो जाएगा, अलग होकर वो अकेला रहेगा। क्या रहेगा जी? निज। निज मतलब क्या होता है जी? अकेला। अकेला रहेगा, निजवाचक, यानी वो अकेला रहेगा एकदम। सोचेगा कि किस कोचिंग में जाएं पढ़ने के लिए ना जी। फिर क्या हुआ जी? 2 महीना बाद, 2 महीना
किसी लड़के के यहाँ मतलब कि मान लो कि पढ़ रहा है, अच्छा करिए काम ना जी, पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा है जोर शोर से, फिर आएगा वो एडमिशन कराने के लिए, यानी फिर से आएगा का जी परस्पर संबंध बनाने के लिए कि सर फिर से हमारा एडमिशन कर दीजिए ना जी। यदि यदि उस लड़के का हम एडमिशन कर दिए तो हमको वो क्या कहेगा कि सर बहुत अच्छे हैं, यही ना बोलेगा जी, सर दयालु हैं, अच्छे हैं। मान लीजिए उसका एडमिशन हम न करें तो हमारे बारे में वो अनिश्चित बात बोलेगा। कितना बात बोलेगा जी? कोई लिमिटे नहीं है, कोई कोई क्या है जी, लिमिटे नहीं है, समझ रहे हैं ना जी। जैसा इस माहौल में है उसी प्रकार से घर से भी है। देखिए इस घर में परिवार में ये ज़्यादातर मायने देखने को मिलता है। कैसे मिलता है जी? पुरुष है, एक लड़का है ना जी, लड़का माता से क्या करता है जी, संकेत करता है। कैसे संकेत करता है जी? भूख लगल बा हमारा के खाना दो, खाए खातिर संकेत किया, उसके बीच में तो संबंध है, अधिकार जमाएगा, बढ़ हो जाएगा ना तो अधिकार जमाएगा माता पर, माता पर अधिकार जमाएगा। अब पूछेगा, प्रश्न पूछेगा, ए हमारा 2.5 बीघा खेतवा दो, प्रश्न करेगा कि भाई खेतवा कहाँ बा हमारा के दो जल्दी से। नहीं देंगे माता पिता ना तो उस पर दबाव बनाएगा, दबाव बना क्या हो जाएगा जी, अलग अलग हो गए, अकेले रहने लगेगा आदमी। वो क्या करेगा जी, अकेले। और जब देखेगा ना कि बड़का भैया का सैलरी आ रहा है तो चलो उसमें परस्पर संबंध बनाते हैं। यदि परस्पर संबंध बन गया बड़का और छोटा भाई दोनों में तो कहेगा कि बहुत अच्छे हैं हमारे पास बड़का भैया, माता पिता बहुत अच्छे हैं। यदि न बने मैं मैयों के चलते होता, अनिश्चित बात बोलेगा, अनिश्चित बात एकदम पूरा निश्चित नहीं है, उसको कुछ ही बोलेगा, अनिश्चित बात अपने माता पिता के सामने बोलेगा वो। इसलिए ये प्रोनाउन करने का कुछ याद तरीके हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। न याद हो तो आप एको को याद कीजिएगा। पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक, डिमोन्स्ट्रेटिव, संकेतवाचक, रिलेटिव, संबंधवाचक, ऐसे आपको याद करना है दोस्तों। हिंदी में याद हो चाहे इंग्लिश में याद हो। देखिए जैसे आप हिंदी याद कर लिए हैं वैसे आप इंग्लिश में भी याद कर लेना है। क्या समझ रहे हैं? नहीं कहता है कोई आदमी, कहता है ना कि ए हई सामानवा पोखर बजे तब, हाँ तनी सामानवा दे दी हूँ करा के। आदमी वो दोनों काम कर लेता है। तो आप पहले हिंदी में याद कीजिए चाहे इंग्लिश में याद कीजिए, दोनों में से किसी एक का याद करना है आपको। हाँ किसी एक में याद कर लीजिए, इसमें क्या है। देखिए सुनिए, हम ये बताए हैं कि प्रोनाउन क्या है। हम बताएं कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन क्या है जी? नाउन के बदले में आए वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। इसका परिभाषा हम लिख भी नहीं किए। देखिए लिख देते हैं हम, प्रोनाउन बड़ा बड़ा लिख देते हैं हम, इज ए वर्ड दैट comes in place of noun, यानी सर्वनाम एक शब्द है, सर्वनाम एक शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर आता है। बाइलिंगुअल लिख दिए हैं हिंदी और इंग्लिश में, आपको जिस प्रकार से सुविधा हो वैसे आपको याद करना है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, होनी भी नहीं चाहिए ना जी। उसके बाद में दिक्कत है चाहे कुछ है, उसे कोई लेन देना नहीं है। तो आप लोग कौन करे घर जाना है जी? अभी पढ़ना है, लिख लिए आप लोग ये, आप लोग ये याद कर लीजिएगा। और
200 प्रोनाउन का भेद याद कीजिएगा, ठीक है।